आज हम देखेंगे जोसेफ लिस्टर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये दो साइंटिस्ट हैं। इनका देखेंगे क्या रोल है फार्माकोलॉजी में, और साथ हम ड्रग्स के टाइप्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जोसेफ लिस्टर की बात करते हैं। जोसेफ लिस्टर एक फार्माकोलॉजिस्ट था। बेसिकली ये सर्जरी का प्रोफेसर था, ब्रिटिश प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। इसने क्या किया था कि सर्जरी के टाइम पर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो उनको बेसिकली स्टेराइल किया था। कैसे होता ये था कि जो वुंड्स, जो ज़ख्म ओपन रह जाते हैं या फिर हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे तो उन पर जर्म्स होते थे। उन जर्म्स को किल करने के लिए इसने हमें बताया कि कार्बोलिक एसिड फिनोल है, जिससे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन कर सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट पर्सन के लिए, नेक्स्ट पेशेंट के लिए यूज़ करें, तो एक तरह से इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन किया गया विद हेल्प ऑफ फिनोल, तो क्या हुआ कि इन्फेक्शन बहुत कम हो गया। अदरवाइज इन्फेक्शन इतना सिवियर हो जाता था कि डेथ भी पॉसिबल हो सकती थी उसकी वजह से। बट विद हेल्प ऑफ फिनोल, विद हेल्प ऑफ दिस कार्बोलिक एसिड, ये पॉसिबल हो सका कि हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वुंड्स पे जब ये लगाया गया तो इससे इन्फेक्शन का चांस बहुत ही कम हो गया था। तो एक तरह से इसने हमें स्टेराइल सर्जरी के बारे में बताया कि किस तरह से हम साफ़ सुथरी सर्जरी कर सकते हैं विदाउट एनी जर्म्स एंड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट भी था, फार्माकोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट। 1928 की बात है कि इसने बेसिकली कल्चर यानी एक प्लेट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो करवाया हुआ था, और वो जो उसकी प्लेट थी कल्चर वाली, बैक्टीरियाज वाली, वो कहीं विंडो के पास पड़ी हुई थी और विंडो ओपन रह गई। विंडो से कुछ फंगस आई उड़ के, और फंगस ने क्या किया कि जिस जगह पर उस प्लेट में वो फंगस गिरी वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं ग्रो किया। तो उसको ये आइडिया हुआ कि अगर हम इस फंगस को यूज़ करें तो ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, बिकॉज़ उसकी प्लेट में जिस जिस जगह पे फंगस थी वहाँ वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई थी, वहाँ पर बैक्टीरियाज नहीं थे। तो उसने ये बताया कि हम फंगस से एक ऐसी सब्सटेंस को उसने बेसिकली आइडेंटिफाई किया जिसका नाम था पेनिसिलिन। यहाँ पर पहले फंगस का नाम देख लेते हैं। फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये ऐसी फंगस है जो कि किल कर सकती है बैक्टीरिया को। इसके अंदर एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का नाम है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हम इसको यूज़ करते हैं एज एन एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें बताया कि फंगस को भी हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियाज जो डिसीजेस कॉज करते हैं उनको किल करने के लिए। करते हैं एडिक्टिव ड्रग्स की, तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि पर्सन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेती हैं और ये एक तरह से हार्मफुल होती हैं। अगर हम पहली बात करें सिडेटिव्स की, तो सिडेटिव्स इंड्यूस करती हैं सिडेशन को, यानी कि इसमें नींद आती है। डिप्रेस सीएनएस, यानी कि ब्रेन को डिप्रेस करती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन कॉज करती हैं। कॉज डिजीनेस, चक्कर आते हैं। लेथार्जी, मतलब इसमें मसल्स काफ़ी एक तरह से आप कह लो कि काम नहीं कर रही होती, थकावट से फील होती है। डिप्रेशन हो रहा होता है। इंड्यूस सुसाइडल थॉट्स, अगर ये सेडेटिव्स ही वो हैं जो बेसिकली नींद ना आए तो हम ड्रग्स ले सकते हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली ली जाएं तो ये सुसाइडल थॉट्स इंड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल्स में वेलियम और लेब्रियम हैं। ये सेडेटिव ड्रग्स हैं जो कि सेडेशन यानी कि नींद गनूद की कॉज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर एडिक्टिव ड्रग्स में देखिए तो नारकोटिक्स है। नारकोटिक्स जो है ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। रिलीव करता है एक्यूट पेन, यानी कि जब स्पेशली इसमें जो ऑपरेशंस के बाद या सर्जरीज़ के बाद जो पेन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन वो काफ़ी सिवियर होता है, तो उसके लिए ड्रग्स दी जाती हैं। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसी पेन जो शॉर्ट टर्म के लिए। एक होती है लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो लॉन्ग टर्म वाली पेन होती है जैसे कैंसर है, ठीक है, तो वो उसमें आएगी लॉन्ग टर्म वाले में। शॉर्ट टर्म में जैसे ऑपरेशन, सर्जरी जो कुछ दिनों तक रहे। अब ये जो नारकोटिक्स है ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं। हाई पोटेंशियल है एडिक्शन के लिए, यानी अपने एडिक्ट कर देती है इंसान को, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। एग्जाम्पल्स में मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन
और ये जो प्लांट है जहाँ से हम ले सकते हैं नारकोटिक्स वो है ओपियम पॉपी प्लांट। तो इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर ऑपरेशंस और सर्जरी, ठीक है। और एग्जांपल्स इसमें हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन है। नेक्स्ट हमारे पास हेलुसिनोजेंस, ये भी ड्रग्स हैं, ये भी एडिक्टिव ड्रग्स हैं, एडिक्ट कर देती हैं इंसान को। ये इंसान के सोचने का नज़रिया बदल देती हैं। चेंज पर्सनस थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस, इंसान जो सोच रखता है उसको चेंज कर देती हैं, फीलिंग्स को चेंज कर देती हैं, परसेप्शंस को चेंज कर देती हैं, ठीक है। कैन कॉज यूजर्स टू सी, हियर और फील थिंग्स दैट आर नॉट देयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें, यानी कि इंसान को ऐसे लगता है कि शायद वो मतलब कोई उससे बातें कर रहा है या फिर उसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब सी, हियर और फील थिंग्स जो कि वहाँ मौजूद नहीं है। तो वो ऐसे लगता है कि शायद वहाँ कोई भी नहीं है, बट फिर भी वो किसी शख्स से बातें, उसे लगता है कि यहाँ पे कोई है जिससे वो बातें कर रहा होता है। उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं और ये सब बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स। और ये ये मिलती हैं बेसिकली मैरिजुआना प्लांट से थ्रू स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग जो होती है सिगरेट, उसके अंदर भी ये मैरिजुआना डाला जाता है एज अ हेलुसिनोजन। तो हेलुसिनोजेंस क्या हैं? जो पर्सन का थॉट, परसेप्शन, फीलिंग्स चेंज कर रहे हैं। मैरिजुआना प्लांट के फ्लावर्स से ले सकते हैं ये ड्रग्स, स्टेम्स से, लीव्स से, ठीक है। और साइंटिफिक नेम मैरिजुआना प्लांट का कैनबिस सटिवा और कैनबिस इंडिका, तो ये साइंटिफिक नेम भी है इसका। अगर हम देखें ड्रग एडिक्शन से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट अटैक, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूसली ली जाएं तो एडिक्ट हो जाता है। फर्स्ट ऐसा होता है कि ड्रग एडिक्शन में पहले जो है वो इतना पहले इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है, लेकिन लेटर ऑन ये इंसान की एक तरह से मजबूरी बन जाती है, वो अपने ऊपर एडिक्ट कर देती है, एडिक्शन हो जाती है, फिर इंसान को खुद भी समझ नहीं आती, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें चाय, तो चाय भी एक तरह से एक नशा है, चाय भी एडिक्शन है, लेकिन चाय एक स्टिमुलेंट है, एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो होता ये है कि अगर अब अगर आप इस पे डिपेंडेंट हो जाते हो चाय पे, तो जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपको वो सुकून नहीं मिलता। तो ये एक मजबूरी बन जाती है एक तरह से ड्रग एडिक्शन, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? हार्ट अटैक कॉज कर सकता है ये जो हमने ड्रग्स पीछे पड़ी, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डैमेज कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन फेलियर, सोशल स्टिग्मा, यानी कि सोशली आपकी जो रेपुटेशन है वो तो ख़राब हुई और सोशली आपको लोग भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनसे लोग वैसे भी दूर भागते हैं, ठीक है, बिकॉज़ उनको ख़तरा होता है, क्योंकि ड्रग एडिक्टेड, क्योंकि वो अपने होशावास में नहीं होता, तो लोग और वैसे वो क्राइम्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं। इसके अलावा लूजेस रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं, इवन पोसेशन ऑफ ड्रग भी हमारे पास क्या है, एक तरह से लॉ की वायलेशन है, ठीक है। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। और बहुत सारे ऐसी एजेंसीज आई थिंक जो काम कर रही हैं इसके ऊपर कि ड्रग एडिक्शन को हम किस तरह से ड्रग्स को एडिक्शन को इसको क्विट कर सकते हैं। So that's all about today. I hope you like this video. Please like and subscribe this channel.